ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। भारतीय जनता पार्टी ने उसे फिरका परस्त कहने पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को आज जुमे के रोज आले हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की दौरे हुकूमत में दिल्ली में चुन चुनकर हजारों सिखों को जिंदा जलाया गया और वो मुल्क की सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में आज कांग्रेस ने बदउनवानी के खात्मे और मुल्क के अवाम को साफ, शफाफ और जवाबदेह हुकूमत देने का वादा किया। साथ ही पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की क़यादत में आइंदा आम इंतखाबात में उतरने का भी जिक्र किया गया। इस इजलास में एक करारदाद में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त को एक चैलेंज करार देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कारकुनों से मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस कारकुनों से असेंबली इंतखाबात के नतीजों से मायूस न होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सख्त मेहनत की जाए तो साल 2014 में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की क़यादत में फतेह हासिल की जाएगी। मनमोहन सिंह ने मजीद कहा कि 2014 में कोई भी जीत राहुल गांधी की जीत होगी। स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट में बदउनवानी के मामले में अपोजिशन जमातों के मुसलसल हमलों का सामना करने वाले वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि उनकी नीयत हमेशा साफ रही है और मुस्तकबिल में इस तरह के घपले नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर सिंह ने आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास को खिताब करते हुए इस बात का एतराफ किया कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने अपनी गलतियों को इस्लाह करने और उनसे सबक लेने की कोशिश की है। हमारी नीयत हमेशा साफ रही है। कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि उसने राहुल गांधी को पार्टी की तरफ से वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार नहीं करार दिया क्योंकि वो लोकसभा इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त से वाकिफ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के फैसले से जाहिर होता है कि उन्होंने कबूल कर लिया है कि मोदी वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने जुमे के रोज कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 272 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में पेश किए गए सियासी और इख्तिसादी तजवीज पर अपने ख्यालात रखते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की 68% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। चिदम्बरम ने नौजवान भारत मजबूत भारत का नारा दिया और कहा कि आधी पार्लिमानी सीटों पर 35 साल से कम उम्र के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अगर भारत नौजवान है तो नौजवान भारत को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी हुकूमत की तारीफ करते हुए अपोजिशन पर जमकर निशाना कायम किया। राहुल ने एआईसीसी के इजलास में कहा कि अपोजिशन इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में काफी तरक्की हुई है। हुकूमत ने मुल्क के आवाम को कई हुकूक दिलाए हैं। हुकूमत ने 14 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला है, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया है। कांग्रेस नायब सदर ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत फिर से इख्तिदार में आती है तो अगले 5 सालों में वो मुल्क की तस्वीर बदल देंगे। बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदुस्तान को कांग्रेस के बगैर तस्वूर करने को कहते हैं, लेकिन कांग्रेस को खत्म करना आसान नहीं है क्योंकि ये कोई तंजीम नहीं है, ये एक सोच है, ये मुल्क के अवाम की सोच है और उसे मिटाने की चाहत रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अपोजिशन को तारीख की मालूमात नहीं है। कुछ भी इल्जाम अपोजिशन कांग्रेस पर लगाता है। सीनियर कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने एआईसीसी के इजलास में हिस्सा लेने से पहले मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर बीजेपी और उसके वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि लोग मोदी का मुंह देखकर कहते हैं कि अब बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। मोदी 21वीं सदी में पीएम नहीं बन पाएंगे। अय्यर ने कहा कि अगर मोदी यहां आकर चाय बेचना चाहते हैं तो उनके लिए जगह बनाकर दी जाएगी। वहीं मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर से इससे
ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वो आम आदमी के जज्बात को चोट पहुंचा रहे हैं। इस तरह की जबान कांग्रेस को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचाएगी। वहीं बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनके दिल की जलन साफ दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों की जलन से ये रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने आज जुमे के रोज कहा कि मीडिया उनकी हुकूमत के अच्छे कामों को नजरअंदाज कर रहा है। यादव ने आज 102 नेशनल एम्बुलेंस खिदमात की शुरुआत करने के बाद कहा कि मीडिया उनकी हुकूमत के अच्छे कामों को नजरअंदाज कर रहा है। उनका कहना था कि शायद इसकी एक वजह यह भी है कि समाजवादी काम करने में आगे रहते हैं लेकिन तशहीर करने में पीछे रह जाते हैं। साबिक मरकजी वजीर कानून और सुप्रीम कोर्ट के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देकर मुतालबा किया है कि वो यूपीए हुकूमत को हिदायत दें कि जिन लोगों के गैर ममालिक में खुफिया बैंक खाते हैं उनकी शनाख्त आम की जाए। जेठमलानी के मुताबिक जिन लोगों के बैरून मुल्क में खाते हैं वो लोगों ने उनमें गैर कानूनी तौर से काला धन जमा कर रखा है, मगर मरकजी हुकूमत काले धन की इन पनाहगाहों की जांच से गुरेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आमदनी के मालूम जराए से ज्यादा इमलाक रखने के मामले में नई एफआईआर दर्ज करने की इजाजत के लिए दाखिल की गई अर्जी पर आज जुमे के रोज उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती और सीबीआई से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने मायावती और मुकदमा चलाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत ने दोनों को नोटिस के जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। बंगाली और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का आज कोलकाता के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। वो 82 बरस की थी। सुचित्रा सेन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीमार थी। गुज़िश्ता 23 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके पसमानदगान में बेटी मुनमुन सेन और नवासी रीमा और रिया सेन हैं। वो 1963 में मॉस्को में बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी अदाकारा थी। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने सुचित्रा सेन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है और फिर कहती हूँ कि जो भी आर्टिस्ट जाते हैं, स्पेशली इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा लोगों के दिलों में होते हैं, उनकी मेमोरीज में होते हैं और वो एवरग्रीन होते हैं। वो कभी रियली मरते नहीं हैं। शरीर से वो हमें छोड़ के जाते हैं लेकिन आत्मा से और ख्यालों में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म दी है आंधी, सबके मन में बसने के लिए, सबके हर रूहानियत में बसने के लिए जो गाने हैं उसके, तो मुझे लगता है वो उस तहत से बंगाली की भी ग्रेट एक्ट्रेस रही है, तो वो कभी नहीं मर सकती रियली। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में बहुत नाम किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और वो वेस्ट बंगाल से आती थी। मैं सोचती हूँ कि उनकी खामी को कोई पूरा नहीं कर सकता और आज हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों में जो उनका किरदार था वो देखने काबिल किरदार था और ऐसी एक्ट्रेसेस अब आजकल बहुत कम आ पाती हैं जो जिस ग्रेस से उन्होंने अपना किरदार हर फिल्म में निभाया। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ और भारी दिल से दे रही हूँ, क्योंकि किसी जमाने में मैं उनकी फिल्म जरूर देखती थी और बहुत पसंद करती थी। नाज़रीन, ये थी कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती असेंबली के दूसरे मरहले के सरमाई सेशन का हुआ आगाज। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस में रियासती पार्टियों ने लिया हिस्सा। इजलास हुआ कल तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना रियासत की तश्कील से तेलुगु बोलने वाली अवाम के जज्बात होंगे मजरूह। असेंबली में रियासती वजीर शैलजा नाथ ने दिया बयान, कहा टीआरएस अवाम को धोखा दे रही है। आंध्रा इलाके की एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुंबई में किया गया बेईमाना कत्ल। पुलिस ने असमत दरी का भी जाहिर किया खदशा।
नए साल पर आम आदमी को मिला मरकजी हुकूमत का तोहफा। राहुल गांधी की जोर देने पर सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। नई दिल्ली में मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली ने किया ऐलान। आम इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की बयानबाजियां हुई तेज। बीजेपी तशद्दुद और मुल्क को तकसीम करने की दर पे सोनिया गांधी ने दिया बयान। बीजेपी ने कांग्रेस को मुल्क की सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी करार दिया। मनमोहन सिंह ने भी आम इंतखाबात के हवाले से दिया बयान। कहा, साल 2014 के आम इंतखाबात में राहुल की होगी फतेह। राहुल गांधी ने भी किया दावा। कहा, कांग्रेस मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।